अमर और फहद बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त थे। अमर बचपन से ही हनुमान जी का परम भक्त था। उसके कमरे में हनुमान जी की बड़ी तस्वीर और बजरंग बाण की किताब हमेशा उसकी मेज पर रहती थी। वहीं फहद अल्लाह का सच्चा बंदा था। वो दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ता और हर बात में इंशाअल्लाह कहता। उसके कमरे में एक और कुरान शरीफ रखी रहती थी और दीवार पर काबा शरीफ की तस्वीर। अमर हर शुक्रवार को फहद के साथ मस्जिद जाया करता। जब फहद सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर सिर पर टोपी लगाता और नमाज की तैयारी करता तो अमर भी उसके साथ चलता। मस्जिद में जाकर अमर हमेशा एक कोने में बैठ जाया करता। वहां से वो पूरे अदब और सम्मान से फहद और बाकी लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखता। अमर की आंखों में अपने दोस्त के लिए इज्जत साफ झलकती थी। वो सिर झुकाए खामोशी से बैठा रहता और मन ही मन दुआ करता, हे बजरंगबली, मेरे दोस्त की दुआ कबूल करना। उधर फहद भी सच्चा दोस्त था। हर मंगलवार और शनिवार को जब अमर हनुमान जी के मंदिर जाता तो फहद भी उसके साथ जाता। मंदिर में बजते घंटे, गूंजती आरती की आवाज और अगरबत्ती की खुशबू सब कुछ फहद बड़े अदब से महसूस करता। जब अमर हनुमान चालीसा पढ़ता और हाथ जोड़कर पूजा करता तब फहद भी एक किनारे पर बैठकर पूरी श्रद्धा से वो दृश्य देखता। उसके दिल में भी अमर के भगवान के लिए सम्मान था। दोनों को एक दूसरे के धर्म की इज्जत करना आता था। फहद कभी मंदिर में सिर झुकाकर चुपचाप बैठता तो अमर भी मस्जिद में सिर झुकाकर बैठता। अमर और उसका दोस्त फहद शहर से दूर एक नए शहर में रेंट पर एक घर लेकर साथ रहते थे। दोनों बचपन से दोस्त थे और अब कॉलेज की पढ़ाई के लिए एक साथ रह रहे थे। दोनों का साथ इतना गहरा था कि जैसे एक दूसरे के बिना अधूरे हों। पढ़ाई भी उनकी बहुत अच्छी चल रही थी। दोनों हर खुशी और मुश्किल एक दूसरे के साथ बांटते थे। एक दिन कॉलेज की तरफ से 3 दिन की कैंपिंग ट्रिप रखी गई। जगह का नाम था कैलाशगढ़। सभी स्टूडेंट और टीचर सुबह जल्दी बस में बैठकर निकल पड़े। रास्ते में दोनों दोस्त खिड़की से बाहर का नजारा देख रहे थे तभी उनकी बस एक पुराने खंडहर जैसे मंदिर के पास से गुजरी। मंदिर जर्जर हो चुका था, वहां घना सन्नाटा था और दीवारें काई से ढकी हुई थीं। मंदिर को देखकर ही एक अजीब सी सिहरन होती थी। बस उस मंदिर से गुजरकर करीब 10 मिनट आगे जाकर एक होटल के बाहर रुक गई। सर ने सभी को कहा, आज तुम लोग आराम करो, कल सुबह कैंपिंग और घूमने के लिए निकलेंगे। सभी स्टूडेंट बस से उतर गए और अपने अपने कमरे में चले गए। अमर और फहद भी अपना सामान लेकर एक ही कमरे में चले आए। फहद ने फिर खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, अमर, तूने देखा न वो खंडहर वाला मंदिर? कुछ अजीब सा लगा न वो जगह? अमर ने उसकी बात पर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ यार, मैंने भी देखा। सच कहूं तो दिल कर रहा है चले वहां घूमने। वैसे भी सर ने आराम करने को कहा है और सब अपने अपने कमरे में हैं। कोई हमें रोकेगा नहीं। चल थोड़ा बाहर की हवा भी ले लेंगे। फहद मुस्कुराकर बोला, ठीक है भाई, चलते हैं। वैसे भी दिल में हल्की बेचैनी हो रही है, चले तो सही। दोनों दोस्त फिर चुपचाप कमरे से निकल पड़े। शाम कब की ढल चुकी थी और अब काली रात चारों ओर अपना साया फैला चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था और हवा में अजीब सी ठंडक घुली थी। अमर और फहद कैलाशगढ़ के उस होटल में डिनर कर चुके थे और फिर धीरे धीरे खंडहर वाले मंदिर की तरफ निकल पड़े थे। मंदिर के अंदर कदम रखते ही दोनों के पैरों के नीचे टूटी हुई ईंटें और सूखी पत्तियां चरमराईं। मंदिर पूरी तरह जर्जर हो चुका था। दीवारों पर काई जमी थी, पत्थरों में दरारें पड़ चुकी थीं और चारों तरफ टूटा फूटा सामान बिखरा था। अमर चारों तरफ नजर दौड़ा रहा था। फहद भी उसके साथ ही मंदिर के हर कोने को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिल अनजाने डर से कांप रहा था। फहद को जैसे किसी की नजर अपने ऊपर महसूस हो रही थी। वो बार बार इधर उधर देखने लगा, मानो कोई उनके अलावा भी वहां हो, कोई जो छुपकर उन्हें देख रहा हो। फहद धीमी आवाज में बोला, अमर, अमर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जैसे कोई हमें देख रहा हो। चल न यार, यहां से चलते हैं। लेकिन अमर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो आगे बढ़ता रहा। तभी उसकी नजर मंदिर के कोने में पड़ी एक टूटी हुई मूर्ति पर गई। वो हनुमान जी की मूर्ति थी, खंडित और धूल से ढकी हुई। मूर्ति का आधा चेहरा और एक बाजू पूरी तरह टूट चुका था। अमर उस मूर्ति के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, जय श्री राम। फहद अब और बेचैन हो उठा। वो आगे बढ़कर अमर का हाथ पकड़ता है और घबराए आवाज में कहता है, अमर, चल यार यहां से। ये मूर्ति भी टूटी हुई है, अब ये किसी काम की नहीं। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। चल वापस चलते हैं। अमर थोड़ी देर सोचकर बोला, ठीक है यार,
जब तुझे डर लग रहा है तो चल। ये बोलकर वो जैसे ही मुड़ता है तभी फहद की नजर उस गेट की तरफ जाती है जहां से वो दोनों अंदर आए थे। फहद की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। वो कांपती आवाज में अमर को इशारा करता है, अमर गेट पर देख। अमर भी गेट की तरफ देखता है और उसकी भी सांसें अटक जाती हैं। गेट पर एक साया खड़ा था, लंबा चौड़ा, काले कपड़ों में लिपटा हुआ। उसका चेहरा झुलसा हुआ सा दिख रहा था, आंखें खून जैसी लाल और बाल बिखरे हुए। वो साया एकटक उन दोनों को घूर रहा था। दोनों की रूह तक कांप उठी उसे देखकर। दोनों की चीख निकल पड़ती है। उनके जिस्म जैसे जड़ हो गए हो, कुछ बोलना भी मुश्किल हो रहा था। दोनों की चीख जैसे ही गले में अटक गई थी, वो बिना एक पल गंवाए एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंदिर के दूसरी ओर भागने लगे। उनके कदमों की आवाज खंडहर में गूंज रही थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहे थे कि खुद उनकी ही धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन वो जितना भागते उतना ही डर उनके करीब आता जा रहा था। तभी वो साया हवा में लहराता हुआ उनके सामने खड़ा हो गया। अमर और फहद के कदम वही रुक हो गए उसे देखकर। वो साया फिर अमर की तरफ बढ़ा और अपनी डरावनी उंगलियों से उसका गला जकड़ लिया। अमर छटपटाने लगा, उसकी आंखें बाहर की तरफ निकलने लगीं, सांसें जैसे रुकने लगीं। फहद भी डर से कांप उठा। फिर भी हिम्मत कर वो अमर को बचाने आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ बढ़ाया ही था कि साय ने अपनी दूसरी भयानक काली हथेली उठाए और फहद हवा में उछलकर मंदिर की एक टूटी दीवार से टकरा गया। उसकी पीठ पर जोर से चोट लगी और वो दर्द से कराहता हुआ नीचे गिर पड़ा। वही अमर अब पूरी तरह साया की गिरफ्त में था। साया ने उसे गुस्से में उठाकर हवा में झूलाना शुरू कर दिया। अमर की सांसें अब बिल्कुल टूटती सी महसूस हो रही थीं। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा था। तभी उस डरावने साये की डरावनी हंसी खंडहर की दीवारों से टकराकर चारों ओर गूंज उठी। वो भयंकर आवाज जैसे उनकी रूह तक को कंपा रही थी। वो साया गुस्से में बोलता है, मैं यहाँ अकेला था, कई सालों से किसी के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई भी इस जगह में कदम नहीं रखता था। पर आज तुम दोनों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मेरे साथ तुम दोनों भी इस खंडहर में एक भटकती आत्मा बनकर रहोगे। अब मैं अकेला नहीं रहूंगा यहाँ। उसकी हंसी अब और जोर से गूंजने लगी। वो साया खुशी से पागल सा हो गया था। फहद अपनी आंखों से अपने दोस्त अमर को साया के हाथों मरते हुए देख रहा था। अमर की सांसें थम चुकी थीं, उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं और शरीर बिल्कुल निढाल हो चुका था। फहद की आंखों से आंसू बह निकले। तभी उसकी नजर उस टूटी हुई हनुमान जी की मूर्ति पर पड़ी। वो फिर अपने दर्द भुलाकर उस मूर्ति की ओर मुड़ा और उसने अपने हाथ जोड़ लिए। वो फिर डर और बेचैनी से कांपती आवाज में वो बोला, हनुमान जी, मैं नहीं जानता आपकी प्रार्थना कैसे की जाती है, लेकिन अमर हमेशा कहता है कि अगर आपके भक्त सच्चे दिल से आपको पुकारें तो आप जरूर उनकी मदद करते हैं। अमर आपका सच्चा भक्त है और मैंने उसे हमेशा आपके लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करते देखा है। क्या आज आप अपने भक्त की रक्षा नहीं करेंगे? ये कैसा न्याय है? आपके ही मंदिर में आपके ही भक्त की जान जा रही है और आप कुछ नहीं कर रहे। आपको आना ही पड़ेगा। जय श्री राम। फहद के दिल से निकली ये पुकार और वो भी एक मुस्लिम होकर राम जी का नाम लेकर हनुमान जी को पुकारना भगवान ने सुन ली। उसकी सच्चाई और श्रद्धा आसमान तक जा पहुंची। अचानक चारों ओर बादल गरजने लगे, फिर बिजली कड़की। फहद ने ऊपर आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच से एक तेज रोशनी की किरण निकली और सीधे टूटे हुए हनुमान जी की मूर्ति के भीतर समा गई। तभी उस खंडित मूर्ति में जैसे प्राण लौट आए। देखते ही देखते मूर्ति नई और चमकती हुई बन गई, वैसी ही जैसी कभी इस मंदिर में स्थापित थी। फिर मूर्ति के हाथ से एक तेज अग्नि गोला निकला और सीधे उस साये की ओर बढ़ा। साया जो अमर को हवा में थामे हंस रहा था, वो गोला देखकर चीख पड़ा, नहीं नहीं, मैं कई सालों से ताक में था, ये नहीं हो सकता। लेकिन अग्नि गोला उस पर आकर गिरा और वो साया जलते जलते राख हो गया। उसकी चीखें पूरे मंदिर में गूंज उठीं। तभी अमर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। फहद दौड़कर उसके पास पहुंचा। वो उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोला, अमर अमर, आंखें खोल भाई, मैं यहां हूं, तुझे कुछ नहीं होगा। कुछ पल बाद अमर की पलकों में हरकत हुई। उसकी सांसें लौटी और उसने धीरे से आंखें खोली। सामने फहद को देख उसकी आंखें भर आईं। अमर की आवाज कमजोर थी पर उसमें भाव थे। फहद, तूने मुझे बचा लिया। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। वो खंडहर जैसा मंदिर अब एकदम नया और दिव्य दिख रहा था, जैसे वो कभी टूटा ही न हो। दोनों अचंभित होकर चारों ओर देखने लगे। तभी मंदिर के गेट से एक पंडित अंदर आता दिखा।
उसके हाथ में पूजा की थाली थी और चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो पंडित उनके पास आते हुए बोला, जय श्री राम। दोनों दोस्त उस पंडित को देखते ही हाथ जोड़ लिए। पंडित उन दोनों के पास आकर मुस्कुराते हुए थाली में से थोड़े चावल उठाते हैं और वह चावल दोनों के सिर पर धीरे धीरे छिड़कते हैं। चावल छिड़कते ही अमर और फहद दोनों के दिल से जैसे सारा डर निकल गया। दोनों के चेहरे पर गहरी शांति छा गई। दिल में एक अनकहा सुकून और साहस भर गया। जो घबराहट, जो डर उनके चेहरे पर था, वो अब पूरी तरह गायब हो चुका था। पंडित जी फिर थाली उठाकर हनुमान जी की आरती करने लगे। चारों ओर आरती की लौ की रोशनी फैली, घंटियां बजने लगीं और मंदिर में एक दिव्य वातावरण बन गया। आरती के बाद पंडित जी थाली दोनों की ओर बढ़ाते हैं। अमर और फहद दोनों श्रद्धा से हाथ जोड़कर आरती लेते हैं। जैसे ही आरती की लौ उनके हाथों के पास आती है, दोनों के अंदर एक नई ऊर्जा भर जाती है। अमर, जो कुछ देर पहले गला दबने और हवा में लटकाए जाने से लगभग निढाल हो गया था, अब खुद को मजबूत और शक्तिशाली महसूस करने लगा। उसका सारा भय खत्म हो चुका था। वहीं फहद, जिसे दीवार से टकराकर भयानक चोट लगी थी, उसकी पीठ का दर्द जैसे गायब हो गया। वो खुद को फिर से एकदम स्वस्थ और ताकतवर महसूस करने लगा था। पंडित जी ने उन दोनों को स्नेह से देखा और बोले, सालों पहले इस मंदिर में हनुमान जी की पूजा बड़े धूमधाम से होती थी। दूर दूर से लोग आते थे। यहाँ की शक्ति की ख्याति दूर तक फैली थी। लेकिन समय बदला और बुरे लोगों ने इस मंदिर को निशाना बनाया। उन्होंने इस पवित्र स्थान को खंडहर बना डाला, हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ दिया और यहाँ की पूजा बंद करवा दी। इसके बाद से इस मंदिर पर नकारात्मक शक्तियों का साया पड़ गया। वो साया जिसे तुमने देखा, वो इसी जगह पर आकर बस गया। वो यहाँ अपने अगले शिकार का इंतजार करता रहता था। जो भी यहाँ आता, वो उसका शिकार बन जाता। लेकिन आज इस मंदिर को वो भक्त मिल गया, जिसकी सच्ची पुकार ने हनुमान जी को वापस बुला लिया। फहद बेटा, भले तुम मुस्लिम हो, लेकिन तुमने जिस सच्चाई और श्रद्धा से हनुमान जी को पुकारा, उसी ने चमत्कार कर दिया। भगवान कभी जात पात नहीं देखते, वो सिर्फ भक्ति देखते हैं और तुम्हारी भक्ति ने आज इस मंदिर को फिर से जीवन दे दिया। आज से ये मंदिर फिर से जागृत हुआ है। हनुमान जी की कृपा तुम दोनों पर सदा बनी रहेगी। अमर और फहद की आंखें भर आईं। दोनों ने पंडित जी के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया। थोड़ी देर बाद अमर और फहद रात की उस डरावनी घटना के बाद वापस अपने होटल लौट आते हैं। दोनों के मन में अब डर नहीं, बल्कि एक अलग ही शांति और सुकून था। वो दोनों चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गए। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़की से उनके कमरे में झांक रही थीं। दोनों ने उठकर जल्दी से तैयारियां की और नाश्ता करने के बाद बाहर निकले। जैसे ही वो होटल से बाहर आए, तो उनकी नजर उसी मंदिर की ओर गई। अब वो खंडहर जैसा वीरान मंदिर नहीं था, वहां भीड़ लगी हुई थी। बहुत सारे श्रद्धालु मंदिर के बाहर कतार में खड़े थे। लोगों के चेहरे पर श्रद्धा और उत्साह झलक रहा था। कई लोग तो फूल, नारियल और प्रसाद लेकर आए थे। मंदिर में दूर दूर से भक्त दर्शन करने आए थे। अमर और फहद ने एक दूसरे की ओर देखा। फहद फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, देख अमर, हनुमान जी का घर फिर से भक्तों से भर गया। अमर भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ फहद, और ये सब तेरी सच्ची पुकार का फल है। दोनों मंदिर की ओर बढ़े और अंदर पहुंचे। वहां वही पंडित जी दिखाई दिए जो रात को मिले थे। पंडित जी ने दोनों को देखते ही अपने हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया और फिर प्यार से दोनों के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, आज इस मंदिर में जो फिर से जीवन लौटा है, उसमें तुम दोनों की भक्ति और हिम्मत का बड़ा हाथ है। भगवान सदा तुम दोनों पर कृपा बनाए रखें। दोनों फिर हनुमान जी की आरती में शामिल हुए। मंदिर में घंटियों की आवाज, शंख की ध्वनि और भक्तों का जयकारा गूंज उठा। जय श्री राम, जय बजरंग बली। मंदिर के प्रांगण में भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग दर्शन करने के बाद बाहर निकलते और आपस में हैरानी से बातें कर रहे थे। चारों तरफ एक ही चर्चा थी, अरे ये तो वही मंदिर है न जो कल तक खंडहर पड़ा था। हाँ भाई, मैं तो कई सालों से देखता आ रहा हूँ। कल तक टूटी फूटी मूर्ति थी और जगह जगह जाले लगे थे। ये रातों रात कैसे नया बन गया? ये तो बजरंगबली की कृपा है। भगवान खुद अपने घर की रक्षा करने आए होंगे। सच कहते हो, ये कोई चमत्कार ही है। ऐसा सिर्फ हनुमान जी ही कर सकते हैं। जय श्री राम। अमर और फहद उन सब की बात सुनकर एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा दिए।